आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बिहार जीविका कब शुरू हुई थी? ऑप्शन है हमारा 2004, 2006, 2007 और 2009। बिल्कुल सही जवाब। जिन्होंने भी अगर ऑप्शन बी यानी कि 2006 लगाया तो बिल्कुल सही है। वही देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन, बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? ऑप्शन है हमारा 425 किलोमीटर, 445 किलोमीटर, 450 किलोमीटर और 460 किलोमीटर। अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बिल्कुल सही, जिन्होंने भी ऑप्शन बी यानी कि 445 किलोमीटर लगाया बिल्कुल सही है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, बिहार सॉरी जीविका योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है हमारा कृषि सुधार, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, रोजगार कार्यालय खोलना या स्वास्थ्य सेवा देना। बिल्कुल सही जवाब। जिन्होंने भी अगर ऑप्शन बी यानी कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना लगाया बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? तो यहाँ पे राजकीय हो जाएगा। ऑप्शन है हमारा पीपल, ऑप्शन है हमारा पीपल, बट वृक्ष, आम और अशोक। बिल्कुल सही जवाब। जिन्होंने भी अगर ऑप्शन ए यानी कि पीपल लगाया तो बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, जीविका योजना किसके सहयोग से चल रही है? तो ऑप्शन है हमारा IMF, WHO, विश्व बैंक और यूनेस्को। बिल्कुल सही जवाब। जिन्होंने भी अगर ऑप्शन सी यानी कि विश्व बैंक लगाया है तो बिल्कुल राइट आंसर है। वही क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो ऑप्शन है हमारा डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह, कर्पूरी ठाकुर और जगन्नाथ मिश्रा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। बिल्कुल ऑप्शन है, अगर जिन्होंने भी डॉक्टर श्री कृष्ण लगाया है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, जीविका में पंचसूत्र किससे संबंधित है? ऑप्शन है हमारा 5 गांव, 5 नियम, 5 अधिकारी या 5 लाभार्थी। बिल्कुल सही जवाब। जिन्होंने भी अगर ऑप्शन बी यानी कि 5 नियम लगाया तो बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि नालंदा विश्वविद्यालय का खंडहर किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन है हमारा पटना, गया, नालंदा और समस्तीपुर। बिल्कुल सही जवाब। जिन्होंने भी अगर ऑप्शन सी यानी कि नालंदा लगाया तो बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, जीविका योजना का संचालन कौन करता है? ऑप्शन है हमारा केंद्रीय सरकार, ग्रामीण विकास विभाग बिहार, शिक्षा विभाग या पंचायत विभाग। बिल्कुल सही जवाब। जिन्होंने भी अगर ऑप्शन बी यानी कि ग्रामीण विकास विभाग बिहार लगाया है तो बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? तो ऑप्शन है हमारा पटना, पश्चिम चंपारण, भागलपुर। आपका इन्हीं तीनों में से है तो आप बताइए। अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो बिल्कुल सही जवाब। जिन्होंने भी अगर ऑप्शन बी यानी कि पश्चिम चंपारण लगाया बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा कि जीविका महिला समूह में न्यूनतम कितनी महिलाएं होती है? तो ऑप्शन है हमारा 5, 7, 10 और 12। बिल्कुल सही जवाब। जिन्होंने भी अगर ऑप्शन सी यानी कि 10 लगाया तो बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा कि चंपारण आंदोलन कब हुआ था? ऑप्शन है हमारा 1915, 1916, 1917 और 1918। बिल्कुल सही। जिन्होंने भी अगर ऑप्शन सी यानी कि 1917 लगाया तो बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा कि जीविका में महिलाओं को लोन किस नाम से दिया जाता है? ऑप्शन है हमारा कर्ज, रिवॉल्विंग फंड, सहायता राशि, सरकारी फंड। अगर आपको ऑप्शन पता है
आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। बिल्कुल सही जवाब। जिन्होंने भी अगर ऑप्शन बी यानी कि रिवॉल्विंग फंड लगाया है तो बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा, बिहार का हाईकोर्ट कहाँ स्थित है? ऑप्शन हमारा गया, पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा। बिल्कुल सही जवाब। जिन्होंने भी अगर ऑप्शन बी यानी कि पटना लगाया तो बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा, जीविका का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन में हमारा गया, पटना, दरभंगा और आरा। तो अगर आप दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो बिल्कुल राइट आंसर। जिन्होंने भी अगर ऑप्शन बी यानी कि पटना लगाया तो बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो ऑप्शन है हमारा वैशाली, बोधगया, नालंदा और राजगीर। तो बिल्कुल राइट आंसर। जिन्होंने भी ऑप्शन बी यानी कि बोधगया लगाया तो बिल्कुल राइट आंसर है ये। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा, जीविका परियोजना का दूसरा नाम क्या है? तो ऑप्शन है हमारा एसएचजी मिशन, बीआरएलपी और एनआरएलएम या आत्मनिर्भर योजना। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। तो बिल्कुल राइट आंसर। जिन्होंने भी अगर ऑप्शन बी यानी कि बीआरएलपी लगाया है तो ये बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, कि जयंती देवी मंदिर कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है हमारा कैमूर, गया, रोहतास और पटना। तो बिल्कुल राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी। जिन्होंने भी लगाया तो बिल्कुल राइट आंसर है पटना। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, कि जीविका योजना किस प्रकार की योजना है? ऑप्शन है हमारा शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य या औद्योगिक। बिल्कुल राइट आंसर। जिन्होंने भी अगर ऑप्शन बी यानी कि सामाजिक आर्थिक लगाया तो बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, कि बिहार का आधिकारिक भाषा कौन सी है? ऑप्शन है हमारा मैथिली, उर्दू, हिंदी या मगही। बिल्कुल ऑप्शन सी यानी जिन्होंने भी अगर हिंदी लगाया तो बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, कि जीविका में ग्राम संगठन को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है हमारा पंचायत समिति, ग्राम संगठन या जिला परिषद या पंचायत सभा। तो अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो बिल्कुल राइट आंसर। जिन्होंने भी अगर ऑप्शन बी यानी कि ग्राम संगठन लगाया तो बिल्कुल राइट आंसर है ये। क्वेश्चन नंबर 22 है, महाबोधि मंदिर किस जिले में है? ऑप्शन है हमारा गया, पटना, मुजफ्फरपुर या भागलपुर। बिल्कुल जिन्होंने भी अगर ऑप्शन है यानी कि गया लगाया तो बिल्कुल राइट आंसर है ये। क्वेश्चन नंबर 23, जीविका महिलाओं को किस प्रकार सक्षम बनाती है? ऑप्शन है हमारा रोजगार और ऋण सुविधा। ऑप्शन बी में है आपका मुफ्त शिक्षा, ऑप्शन सी मुफ्त स्वास्थ्य। तो आपको इन्हीं तीनों में आपको जवाब देना है। तो बिल्कुल राइट आंसर। जिन्होंने भी अगर ऑप्शन है यानी कि रोजगार और ऋण सुविधा लगाया तो बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, बिहार में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन कहाँ होता है? तो ऑप्शन है हमारा पश्चिम चंपारण, ऑप्शन बी है पूर्वी चंपारण, ऑप्शन सी दरभंगा और ऑप्शन डी आपका समस्तीपुर। बिल्कुल राइट आंसर। जिन्होंने भी अगर ऑप्शन बी यानी कि पूर्वी चंपारण लगाया तो बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, जीविका योजना का नारा क्या है? ऑप्शन है हमारा सबका साथ, सबका विकास, सबकी भागीदारी या सबकी ताकत। बिल्कुल अगर जिन्होंने भी ऑप्शन सी यानी कि सबकी भागीदारी लगाई है तो बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन है हमारा 21 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च और 24 मार्च। तो बिल्कुल राइट आंसर। जिन्होंने भी अगर ऑप्शन बी यानी कि 22 मार्च लगाया तो बिल्कुल राइट आंसर है ये। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, जीविका का सबसे छोटा संगठन स्तर कौन सा है? ऑप्शन है हमारा ग्राम संगठन, महिला स्वयं सहायता समूह या क्लस्टर स्तर या जिला स्तर।
बिल्कुल राइट। जिन्होंने भी अगर ऑप्शन बी यानी कि महिला स्वयं सहायता समूह लगाया तो बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, लौड़िया स्तंभ किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है हमारा चंपारण, नालंदा, गया या पटना। बिल्कुल राइट आंसर। जिन्होंने भी अगर चंपारण लगाया ऑप्शन है तो बिल्कुल सही है, और लौड़िया स्तंभ आपको चंपारण जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, बिहार की दूसरी राजधानी किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन है हमारा दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर और राजगीर। अगर आपको आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो बिल्कुल सही जवाब, जिन्होंने भी ऑप्शन सी यानी कि मुजफ्फरपुर लगाया तो बिहार की दूसरी राजधानी मुजफ्फरपुर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, NRLM का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ऑप्शन है हमारा नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ऑप्शन है आपका न्यू रूरल लेबर मिशन, या नेशनल रिसोर्स लाइवलीहुड मिशन, या नेशनल रूरल लेबर मैनेजमेंट। तो बिल्कुल जिन्होंने भी अगर ऑप्शन ए लगाया यानी कि नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। क्वेश्चन नंबर 31 है, बिहार के किस जिले को लीची की नगरी कहते हैं? ऑप्शन है हमारा पटना, मुजफ्फरपुर, गया और दरभंगा। अगर आपको आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बिल्कुल सही जवाब। अगर जिन्होंने भी अगर ऑप्शन बी यानी कि मुजफ्फरपुर लगाया तो बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में को लीची का नगरी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 32, जीविका योजना के तहत महिलाओं को बैंक से जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ऑप्शन है हमारा बैंक सहयोग, बैंक लीकेज, बैंक खाता या बैंक सुविधा। बिल्कुल सही जवाब। जिन्होंने भी अगर ऑप्शन बी यानी कि बैंक लीकेज लगाया तो बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, बिहार में विधानसभा कितने सदस्यों की है? तो ऑप्शन है हमारा 243, सॉरी 242, ऑप्शन बी 243, ऑप्शन सी 244 और ऑप्शन डी 245। बिल्कुल सही। अगर जिन्होंने भी ऑप्शन बी यानी कि 243 लगाया तो बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, बिहार में CFL का अर्थ क्या है? ऑप्शन है हमारा क्लस्टर लेवल फेडरेशन, ऑप्शन बी में है हमारा सेंट्रल लोड फंड, ऑप्शन सी में है आपका कम्युनिटी लोन फैसिलिटी और ऑप्शन डी में है कोऑपरेटिव लेवल फोरम। अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो बिल्कुल सही जवाब, जिन्होंने भी ऑप्शन है यानी कि क्लस्टर लेवल फेडरेशन लगाया तो बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 हमारा कि बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो ऑप्शन है हमारा पटना, ऑप्शन बी शिवहर, ऑप्शन सी अरवल और ऑप्शन डी लखीसराय। बिल्कुल सही। जिन्होंने भी अगर ऑप्शन बी यानी कि शिवहर लगाया तो बिहार का सबसे छोटा जिला शिवहर है, तो ये बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा कि जीविका योजना में महिला समूह की मीटिंग कितने समय में होती है? ऑप्शन है हमारा साप्ताहिक, मासिक, वार्षिक और आवश्यकता अनुसार। तो अगर आपको आंसर पता हो तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो बिल्कुल राइट आंसर। जिन्होंने भी अगर ऑप्शन ए यानी कि साप्ताहिक लगाया तो बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं हमारा कि विद्यापति किस भाषा के प्रसिद्ध कवि थे? तो ऑप्शन है हमारा हिंदी, संस्कृत, मैथिली और उर्दू। तो बिल्कुल राइट आंसर। जिन्होंने भी अगर ऑप्शन सी यानी कि मैथिली लगाया तो विद्यापति मैथिली कवि के प्रसिद्ध कवि थे, बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं हम, बिहार का सबसे बड़ा शहर जनसंख्या के हिसाब से कौन सा है? तो ऑप्शन है आपका गया, भागलपुर, पटना। बिल्कुल आपको इन्हीं तीनों में से किसी एक को चूज करना है। बिल्कुल जिन्होंने भी और ऑप्शन सी यानी कि पटना लगाया है तो बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि बिहार का सबसे बड़ा जनसंख्या के हिसाब में आपका पटना है। क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं कि जीविका महिलाओं को किस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है? ऑप्शन है हमारा नौकरी की, उद्यमिता और कौशल विकास, सरकारी परीक्षा की या खेल कूद की।
तो अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो बिल्कुल राइट आंसर जिन्होंने भी ऑप्शन बी यहाँ की उद्यमिता और कौशल विभाग लगाया तो बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं कि गया किस कारण प्रसिद्ध है। ऑप्शन है आपका गंगा, बुद्ध धर्म, बोध गया या विद्यापति। अगर आपको आंसर पता तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो बिल्कुल सही जिन्होंने भी अगर ऑप्शन सी यानी कि बोध गया लगाया तो बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं कि जीविका में कितने प्रकार की फंडिंग होती है। तो ऑप्शन है हमारा 2, 3, 4 और 5। तो बिल्कुल जिन्होंने भी अगर ऑप्शन बी यानी कि 3 लगाया तो जीविका में 3 प्रकार की फंडिंग होती है, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं कि बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे। तो ऑप्शन है आपका ए में लॉर्ड मिंटो, जय रामदास दौलत राम या लॉर्ड वेलेर या अनुग्रह नारायण सिंह। बिल्कुल राइट आंसर जिन्होंने भी अगर ऑप्शन बी यानी कि जय रामदास दौलत राम लगाया तो बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं कि जीविका एसएच में महिलाओं की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो ऑप्शन है आपका 10, 15, 20 और 25। बिल्कुल जिन्होंने भी अगर ऑप्शन सी यानी कि 20 लगाया है तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 44 है आपका बिहार का राजकीय पशु कौन सा है। ऑप्शन है आपका शेर, हाथी, गंगा डॉल्फिन या गौर। बिल्कुल सही जिन्होंने भी अगर ऑप्शन डी यानी कि गौर लगाया तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 45 है जीविका योजना के तहत समूह बचत क्यों कराई जाती है। ऑप्शन है आपका सरकारी टैक्स के लिए, बैंक बैलेंस दिखाने के लिए, लोन पात्रता के लिए या प्रशिक्षण खर्च के लिए। अगर आपको आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो बिल्कुल सही जवाब जिन्होंने भी अगर ऑप्शन सी यानी कि लोन पात्रता के लिए लगाया तो बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं कि बिहार का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। ऑप्शन है आपका कोसी बांध, सोना बांध, इंदिरा गांधी बांध या गांधी सेतु। तो बिल्कुल सही जवाब जिन्होंने भी अगर ऑप्शन ए यानी कि कोसी बांध लगाया तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है जीविका महिलाओं के लिए किस प्रकार के ऋण उपलब्ध कराती है। तो ऑप्शन है आपका ब्याज मुक्त ऋण, उच्च ब्याज ऋण, साहूकार ऋण या केवल कृषि ऋण। अगर आपको आंसर पता हो तो जरूर लिखिएगा। बिल्कुल राइट आंसर अगर जिन्होंने भी ऑप्शन ए यानी कि ब्याज मुक्त ऋण लगाया तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं बिहार के किस जिले को शेरशाह की नगरी कहा जाता है। ऑप्शन है आपका आरा, पटना, सासाराम। तो आप इन्हीं तीनों में से बताइए। बिल्कुल सही जिन्होंने भी अगर ऑप्शन सी यानी कि सासाराम लगाया तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका क्योंकि शेरशाह की नगरी आपको सासाराम को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं जीविका योजना का वित्तीय सहायता कौन प्रदान करता है। ऑप्शन है हमारा राज्य सरकार, केंद्र सरकार, विश्व बैंक या डी उपरोक्त सभी। बिल्कुल सही अगर जिन्होंने भी ऑप्शन डी यानी कि उपरोक्त सभी लगाया तो इसमें आपको राज्य सरकार, केंद्र सरकार और विश्व बैंक तीनों शामिल हो जाएंगे। चलिए देखते हैं हम आज का लास्ट क्वेश्चन बिहार का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है। और ये आपको इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि बिहार का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है। ऑप्शन है आपका राजगीर, कैमूर की पहाड़ियाँ, समस्तीपुर या पटना। तो दोस्तों ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आपको इसका आगे का क्लास चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाएगा, वहाँ पे इसका पीडीएफ डाल देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।